नमस्ते छात्र मित्रों। राजस्थान शिक्षण प्रसारक मंडल मालेगांव कैलरा काबरा माध्यमिक विद्यालय श्री रामनगर से मैं अध्यापिका श्रीमती खैरनार एस आज आपको विषय हिंदी कक्षा 10वीं की पहली इकाई की कविता मन पूरक पठन पद्य कवि विकास परिहार इस कविता की जानकारी देने वाली हूँ। ध्यान दीजिएगा। प्रथम हम कठिन शब्दों को जान लेंगे। मझधार नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग। कुंठा घोर निराशा। विषाद अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति ओट आड़। छात्रों, इस कविता की एक छोटी सी जानकारी आपको देने वाली हूँ। प्रस्तुत कविता मन जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है। इस कविता में कवि ने तीन तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। इस कविता की यह अपनी विशेषता है। अगर आप ध्यान देंगे, हर एक पहली तीन पंक्तियों में, तो बाद की भी तीन तीन पंक्तियों में अगर ध्यान देंगे तो पहले पंक्ति में 5 अक्षर हैं, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में भी 5 अक्षर हैं। इस तरह से यह विधा होती है और इसे हाइकू कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कविता की तरफ। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कवि विकास परिहार अपनी इस कविता में कहना चाहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है, बहुत ही घना अंधेरा होता है, तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि जुगनू चमकने वाला एक छोटा सा कीड़ा घने अंधेरे में अगर वह चमके ना, तो वो भी बहुत बड़ा प्रकाश हमें प्रतीत होता है। उसी तरह से अगर हमारे जीवन में संकटों का अंधकार छाया हो, तब किसी की एक छोटी सी मदद भी हमारे लिए प्रकाश की किरण की तरह होती है। आगे कवि कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस काम से हमें क्या प्राप्त होगा और क्या प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ फल की अपेक्षा करते हुए हमें काम नहीं करना चाहिए। बस हमें काम करते रहना चाहिए, जिससे कभी ना कभी तो हमें कोई ना कोई अपने आप और अच्छा फल जरूर प्राप्त होगा। आगे कवि कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। कवि कहते हैं कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है, तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। अगर आपने नदी की बहती धारा में बीचों बीच आपकी नैया है और उसमें कोई छेद हो गया है, तूफान आ गया है, नैया डगमगा रही है, तो क्या अपेक्षा करेंगे कि कोई हमें बचा ले? नहीं। तो उस वक्त हमें खुद ही खुद की सहायता करनी होगी। हमें स्वयं उसे पार लगाने का प्रयास करना होगा। मतलब अगर हम पे कोई संकट आता है, तो उससे निकलने का रास्ता भी खुद हमें ही ढूंढना होगा। आगे कवि कहते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। 6 ऋतुओं को मानते हैं हम। 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु, जब फागुन का महीना होता है, तब बसंत ऋतु का भी आगमन होता है। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। हर तरफ बसंत ऋतु में फूल ही फूल प्रकृति में खिले हुए दिखाई देते हैं। तब हमें हमारी परेशानियों को छोड़कर उस ऋतु में, उस रंगों में खो जाना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल
देता प्रेरणा। गुलाब का फूल सभी को अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत होता है, फूलों का राजा होता है गुलाब का फूल, पर वह कांटों के बीच खिलता है, फिर भी खूबसूरत होता है, खिलखिलाता है, हंसता है। अगर उस फूल को हम गौर से देखें तो कहीं ना कहीं वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। आगे कवि कहते हैं, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा, घोर निराशा। अगर हम घोर निराशा में डूबे हुए हैं, ऐसे में हमारे आंखों का बांध फूटकर आंसू बहते हैं, और वह बहने भी चाहिए। नयन रूपी द्वार से वह आंसू बहने के बाद कहीं ना कहीं हमारा मन भी हल्का हो जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो मन की कुंठा भी बह जाती है। आगे कवि कहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल यानी कि जो हमारे अश्रु होते हैं ना, वो खारे होते हैं। तो नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। आगे कवि कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि कहते हैं कि जिजीविषा मतलब क्या? जीवन के प्रति हमारी आसक्ति। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग होते हैं। अप्रिय यानी कि जो घटनाएं हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, ऐसे प्रसंग होते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है, यानी कि जीने की आसक्ति वहीं पर हमारी दिखाई देती है। कितनी भी बड़ी परेशानियां आए, लेकिन हम उस परेशानी को कहीं ना कहीं उत्तर देते हुए, उसे जूझते हुए जीवन को जीने की आशा रखते हैं। आगे कवि कहते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। हमारा मन भी कहीं ना कहीं एक अनंत आकाश ही होता है, और उसमें भी बादल वैसे ही घने हो जाते हैं जब वर्षा होती है। मतलब हमारे मन में बहुत जब पीड़ा समा जाती है, बहुत दुख समा जाता है, तो वह आंसुओं के रूप में वर्षा की तरह बहने लगता है। आगे कवि कहते हैं, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। आपने रेल की पटरियां देखी होगी छात्र मित्रों, साथ साथ होती है हमेशा, कभी एक दूसरे से अलग दिखाई नहीं देती, पर यह कभी भी एक दूसरे से जैसे बात नहीं करती, हमेशा मौन रहती है, शांत रहती है। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। कवि कहते हैं, सितारे आकाश का श्रृंगार हैं, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे, आकाश सुना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवियों का एक महत्व यहाँ पर प्रकट करते हैं। कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य होता है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। पुराने जमाने से लेकर अब तक आपने जब भी देखा होगा तो पुराने ज़माने में कोई ऐसा होता नहीं था कि इंटरनेट है, संचार माध्यम है, लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसे समाज परिवर्तन का मैसेज हमने दिया हो और वो फैल गया हो। उस वक्त कवियों के
कविता लेखन से ही कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता होती थी। आखिर में कवि कहते हैं, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ऐसा कैसे? तो यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ है, सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। वह पानी तो होता है, पानी जीवन होता है, परंतु वह पानी हम पी सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वह खारा होता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है, निरर्थक है। छात्र मित्रों, यहीं पर हमारी यह कविता खत्म होती है। कविता पर आपको कृति प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। प्रयुक्त महीना फागुन का, और उस वक्त कौन सी ऋतु होती है? जबकि मैंने आपको बताया वसंत ऋतु। यहाँ पर कई तरह से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे उचित जोड़ियां मिलाइए। मछली, मछली कैसी है? प्यासी। गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियां मौन और आकाश सूना। परिणाम लिखिए, उत्तर लिखिए, काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको कृति प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।